जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, शक्तियाँ जब परीक्षा लेती हैं तो मिलते हैं यह संकेत। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी। ये वीडियो केवल माँ काली के भक्तों के लिए नहीं है, ये वीडियो उन भक्तों के लिए है जो सभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। कोई काली माँ की कर रहा है, तो कोई भैरव बाबा की कर रहा है, तो कोई मसानी माता की कर रहा है, तो कोई कलवा पवन की कर रहा है, कोई अमोर सिंह पवन की कर रहा है। सब लोग अपने घर में अनेक अनेक देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। तो जब आप अपने घर में शक्तियों का पूजन करते हैं और शक्तियाँ जब आपकी परीक्षा लेती है, तो आपको बार बार यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, जिस संकेत से यह पता चलता है कि जिस शक्ति की हम पूजा कर रहे हैं, जैसे कि माँ काली हो, कोई भी हो, वह शक्ति हमारी परीक्षा ले रही है। इसीलिए हमें बार बार यह संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। तो सभी भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए काली माँ के और अनेक देवी देवताओं के भक्तों तक। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करोगे ना, उतना ही ज़्यादा लोगों की मदद हो पाएगी, उतना ही लोगों को पता चल पाएगा कि उनकी परीक्षा चल रही है। इसीलिए बार बार उनको यह संकेत दिखते हैं। जब काली माँ अपने भक्त की परीक्षा लेती है, तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो जान जाते हैं कि हाँ माता, काली हमारी परीक्षा ले रही है और हमें परीक्षा में पास ही होना है, फेल नहीं होना। कुछ लोग ऐसे हैं बेवकूफ़ से जो पूजा पाठ करते रहते हैं, उनकी परीक्षा भी चल रही है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि उनकी परीक्षा चल रही है और पूजा पाठ को छोड़ देते हैं, मंत्र जाप को छोड़ देते हैं। तो मैं जो संकेत बताऊंगी, पहले इन्हें ध्यान से सुनिए, ताकि आपको कभी भी इस वीडियो से मदद मिलेगी तो यह पता चल जाएगा यह संकेत आपको इसलिए दिख रहे हैं, शक्तियाँ आपकी परीक्षा ले रही है। तो पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। काली माँ के और अनेक देवी देवताओं के सभी भक्तों तक बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप लोग यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल पे नए आए हो, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। पहला संकेत बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आप किसी भी शक्ति की पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, जब वह परीक्षा आपकी लेगी ना, तो पहले आपको यही चीज़ें संकेत तौर पर देखने को मिलेंगी। अचानक से रात्रि के दौरान हाथों की नस में लुप लुप होना, और अचानक से हाथ में झंझनाहट होना, और ऐसा लगना जैसे कि हमारे हाथ को पकड़ के किसी ने तेज़ी से खींचा, उसकी वजह से हमारा हाथ पूरा झंझना गया। अगर आप यह संकेत अपने अंदर देख रहे हो, तो यह संकेत आपको क्यों दिख रहा है? जब शक्तियाँ हमारी परीक्षा लेती हैं, तो हमें पूजा पाठ, मंत्र जाप, हवन सिद्धि साधना, रात्रि सोते समय, सुबह उठते समय, कई तरह की चीज़ें काम करते समय हमें यह संकेत दिखने लगते हैं। जब हम कुछ भी कर रहे हो ना, तो यह संकेत हमारे साथ होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब हमारी परीक्षा चलती है, शक्तियाँ जब परीक्षा लेती है, तो हमें यह संकेत बार बार देखने को मिलते ही रहेंगे। दूसरा संकेत, जब शक्तियाँ हमारी परीक्षा लेती हैं, तो सुबह उठते ही हमारे सर की नसों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे हमारे सर की दोनों नस फटने वाली है। ऐसा आपको सुबह उठते ही होने लगेगा। यह संकेत आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस शक्ति की आप पूजा कर रहे हो ना, चाहे फिर वह काली माता हो, चाहे फिर वह देवता की शक्ति हो, वह शक्ति आपकी परीक्षा ले रही है। इसीलिए बार बार आपको यह संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि शक्तियाँ आपकी परीक्षा ले रही हैं। तीसरा संकेत, जब शक्तियाँ हमारी परीक्षा लेती है, तो जैसे हम अपने घर में शक्तियों की जब पूजा पाठ करते हैं ना, तो पूजा पाठ के दौरान हमारे तीसरे नेत्र पर और पूरे माथे पर खिंचाव पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हाथ हमारे माथे के अंदर हाथ डालकर और भार पकड़कर यूं कोई खींच रहा है। हमारी खाल, इस तरह से हमें यह संकेत महसूस होता है। अगर आप यह संकेत देख रहे हो, तो इसका मतलब है जिस शक्ति की आप पूजा कर रहे हो, चाहे वह काली माता हो, चाहे कोई भी हो, वो शक्ति आपकी परीक्षा ले रही है।
जब शक्ति परीक्षा लेती है ना, तो कई प्रकार की चीजें हमें दिखाती है, जो हमारे शरीर में भी होती है, हमारे घर में भी होती है और हमारे परिवार के सभी सदस्यों के साथ होती है। चौथा संकेत, जब शक्तियां हमारी परीक्षा लेती है, तो जब भी हम पूजा पाठ करेंगे, सुबह शाम की किसी भी समय पे अगर हम पूजा पाठ करेंगे, तो हमारे शरीर के रोंगटे पहले ही खड़े होने लगेंगे। जैसे हम पूजा के घर में कदम रखेंगे, शरीर के रोंगटे खड़े, अगर आप यह संकेत देख रहे हो तो इसका मतलब होता है कि आपकी शक्ति आपकी परीक्षा ले रही है। जिस शक्ति का आप पूजन कर रहे हो ना, वह शक्ति आपकी परीक्षा ले रही है, इसलिए बार बार आपको यह संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। पांचवा संकेत, जब शक्तियां हमारी परीक्षा लेती है तो हमारे अंदर बहुत गुस्सा ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई बुरी बात कर रहा है, कोई गलत बात कर रहा है, तो हमें ना ऑटोमेटिकली बहुत गुस्सा आने लगता है। इतना गुस्सा आने लगता है कि हम उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी यह संकेत हो रहा है, समझ लो शक्तियां आपकी परीक्षा ले रही है, इसीलिए बार बार आपको यह संकेत देखने को मिलता रहेगा। छठवां संकेत, जब शक्तियां हमारी परीक्षा लेती है तो हमारी रीढ़ की हड्डी में रोज रोज ऐसा एक दिव्य आशीर्वाद आपकी ओर बढ़ रहा है। आपकी जिंदगी में बहुत जल्द एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपको इतना अधिक प्रेम देगा, इतनी गहराई से आपकी परवाह करेगा कि शायद आपका अतीत एक धुंधली याद बनकर रह जाएगा। वह सारे दर्द, वह सारे आंसू, वह सारे अन्याय जो आपने झेले, शायद कुछ भी आपको याद ना। आपकी तकलीफें जैसे किसी पुराने सपने की तरह धुंधला जाएंगी और आपकी जिंदगी एक नए अध्याय की ओर बढ़ने लगेगी। यह सिर्फ एक संयोग नहीं होगा, बल्कि माँ आदि शक्ति का विशेष आशीर्वाद होगा। ये समझ लीजिए कि पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपसे प्रसन्न होकर आपको यह उपहार देने वाला है। कहते हैं ना, जब ब्रह्मांड किसी को आशीर्वाद देना चाहता है तो उसे ऐसे व्यक्ति से मिलवा देता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल दे, उसकी जिंदगी को पूर्णता की ओर ले जाए। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह व्यक्ति सिर्फ आपका साथी नहीं होगा, बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शक की तरह आपके जीवन में प्रवेश करेगा। उनकी उपस्थिति आपको फिर से जीने की वजह देगी, आपको सिखाएगी कि सच्चा प्रेम क्या होता है। शायद अब तक आपने केवल संघर्ष देखा है, केवल कठिनाइयों को सहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी मुस्कान को दोबारा जिए, अपनी हंसी को महसूस करें और यह समझे कि सच्चे प्रेम की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। माँ काल रात्रि की कृपा आपके साथ है, तब माँ काल रात्रि की असीम शक्ति पर विश्वास रखें, क्योंकि वे आपके जीवन के हर अंधकार को समाप्त करने और आपको दिव्य प्रकाश की ओर ले जाने के लिए तत्पर है। अब समय आ गया है कि आप उनके आशीर्वाद को खुले दिल से स्वीकार करें और अपने जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत करें। यदि आप इस दिव्य ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो एक लाइक जरूर दें और कमेंट में जय मां काल रात्रि लिखें, ताकि यह शक्तिशाली ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित हो सके। ब्रह्मांड आपको कुछ संकेत दे रहा है। मैं बार बार यही संदेश सुन रहा हूँ, आपके जीवन में कोई बहुत ही खास व्यक्ति आने वाला है। उनकी एंट्री बहुत जल्दी होने वाली है और वह आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएंगे। उनकी उपस्थिति आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी, आपके भीतर जो अधूरी भावनाएं थीं उन्हें पूर्ण कर देगी। शायद आप फिर से मुस्कुराने लगे, फिर से खुलकर हंसने लगे, फिर से अपनी जिंदगी को उसी मासूमियत और उत्साह से जीने लगे जैसे पहले कभी किया करते थे। यह एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है जिसे आपको पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ अपनाना चाहिए। तो तैयार रहे। इस दिव्य आशीर्वाद को अपनाने के लिए आपकी जिंदगी में जो ठहराव आ गया था, जो उदासी और खामोशी ने आपको घेर लिया था, अब वह समाप्त होने वाला है। आप फिर से खिलने वाले हैं, फिर से मुस्कुराने वाले हैं, फिर से अपनी जिंदगी को नई ताजगी और खुशियों से महकने वाले हैं। क्योंकि यह बदलाव कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं यूनिवर्स की योजना है। यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर रहा है। माँ आदि शक्ति आपको खुश देखना चाहती है। आपकी तपस्या, आपकी भक्ति, आपकी साधना का फल अब आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि इस बदलाव की शुरुआत में आपको थोड़ा संकोच हो, थोड़ा भय भी लगे। शायद मन में यह सवाल उठे कि क्या यह सच हो सकता है,
लेकिन याद रखें, आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि यह दिव्य शक्ति, यह बदलाव, यह आशीर्वाद सब कुछ उन्हीं की ओर से है जिनकी आप पूजा अर्चना करते आए हैं। जिनका ध्यान और कीर्तन आपने किया है, वे ही अब आपके जीवन को एक नई दिशा देने जा रहे हैं। यह बदलाव प्रेम, करियर या किसी और नए अवसर के रूप में आ सकता है। शायद आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वह आने वाला है जो आपको फिर से खुश कर देगा, जो आपके भीतर की खोई हुई चमक को फिर से जगा देगा। यह नया प्रेम भी हो सकता है, कोई ऐसा रिश्ता जो आपको पहले से कहीं अधिक गहराई से समझे, सम्मान दे और आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। यह केवल प्रेम तक सीमित नहीं है, यह करियर से जुड़ा एक नया अवसर भी हो सकता है। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा उद्देश्य जो आपको फिर से प्रेरित करे, आपके भीतर छुपी ऊर्जा को फिर से जागृत करे और आपको आगे बढ़ने की नई राह दिखाए। अब उदासी के दिन खत्म, नई रोशनी का स्वागत करें। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने खुद को बहुत ज्यादा अकेलेपन में समेट लिया था। आप चुपचाप रहते थे, जैसे दुनिया से कट गए हो। ऐसा लग रहा था जैसे बाहरी दुनिया मिश-दुम में सब कुछ बदल रहा है। लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, घूम रहे हैं, अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन आप किसी अलग ही दुनिया में ठहर गए थे। अब यह ठहराव टूटने वाला है। अब आपको फिर से खिलखिला का मौका मिलने वाला है। वह दिव्य शक्ति जो हमेशा से की रक्षा कर रही थी, अब आपको एक नई खुशी देने जा रही है। आपके जीवन में एक नया पैशनेट प्रेम आने वाला है। यह परिवर्तन आपके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति की एंट्री के रूप में भी आ सकता है। कोई ऐसा जो आपकी दुनिया बदल देगा, आपको फिर से हंसाए, आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा। यह गहरा, भावुक, पैशनेट प्रेम हुए है जो आपके जीवन में उत्साह और आनंद भर देगा। यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं होगा, बल्कि एक नई शुरुआत होगी। एक ऐसा संबंध जो आपकी आत्मा को नई ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान करेगा। आपको तैयार रहना है, अपनी ऊर्जा को खुला रखना है और इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से अपनाना है। अगर आप इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार कर रहे हैं तो कमेंट में जय मां आदि शक्ति लिखें और इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करें। आपकी जिंदगी में एक अचानक से आने वाला परिवर्तन आपको मजबूर कर देगा, फिर से जीने के लिए, फिर से मुस्कुराने के लिए, फिर से खिलने के लिए। जिस तरह पक्षी खुले आसमान में बेझिझक उड़ते हैं, उसी तरह आपको भी महसूस होगा कि आपकी ई की ऊंचाइयां अब असीमित हैं। आपके अंदर एक नई ऊर्जा जागृत होगी। जिस तरह फूल अपनी भी खुशबू से पूरे वातावरण को महका देते हैं, उसी तरह आपकी जिंदगी भी नई संभावनाओं से भर जाएगी। आत्मिक स्तर पर गहरा जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी आत्मा को बहुत गहराई से प्रेम करता है, आपकी ऊर्जा से गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करता है। जब वे आपके आसपास होते हैं तो उन्हें असीम शांति और सुख की अनुभूति होती है। यह केवल साधारण प्रेम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है जो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। वे आपकी उपस्थिति में खुद को पूर्ण महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा का प्रकाश उनके जीवन को भी प्रकाशित कर रहा है। ट्रांसफॉर्म योर लाइफ आपका जीवन एक विशाल बदलाव के द्वार से गुजर रहा है। ये केवल छोटी मोटी प्रगति नहीं, बल्कि एक दिव्य परिवर्तन है। आप एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां पुरानी परेशानियां और अवरोध समाप्त हो जाएंगे और नई संभावनाएं आपके सामने खुलेंगी। आपको निराश नहीं किया जाएगा। मां आदि शक्ति की कृपा से आपके लिए श्रेष्ठ मार्ग तैयार किया जा चुका है। यह ब्रह्मांड की तरफ से एक संदेश है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वे आपकी उच्चतम भलाई के लिए हो रहे हैं। आपका करियर इस वर्ष अत्यधिक चमकेगा। यह समय आपकी प्रतिभा के उज्जवल होने का है। अगर आपको पहले अपने प्रयासों का उचित फल नहीं मिला था, तो अब वह समय आ गया जब आपके कार्यों की सराहना होगी और आपको वह पहचान मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। इस वर्ष आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। बड़े सौदे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का अवसर मिलेगा और आर्थिक रूप से भी आपको जबरदस्त उन्नति देखने को मिलेगी। जो भी क्षेत्र आपने चुना है उसमें इस वर्ष आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी क्षमताओं को स्वीकार करें। आपके शत्रु इस समय अत्यधिक मानसिक तनाव में है। वे आपको देखकर घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है। वे आपको रोकने की बहुत कोशिश कर चुके हैं,
लेकिन आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मकता आपको बाधित नहीं कर सकती। वे आपके बढ़ते प्रभाव को देखकर चिंतित हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है। माँ आदि शक्ति का संदेश बहुत स्पष्ट है। तुम्हें अभी से थकना नहीं है, तुम्हें वहीं हंसना है जहाँ कभी तुम्हारी आंखों में आंसू थे। जो स्थान कभी तुम्हारे लिए पीड़ा का कारण था, वहीं अब तुम्हारी विजय का उत्सव मनाया जाएगा। ये समय तुम्हारी जीत का है। ये समय है उन सभी पुराने घावों को ठीक करने का और खुद को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाने का। तुम्हारी मेहनत का फल अब ब्रह्मांड तुम्हें लौटाने वाला है, और वह भी 2 गुना करके। यह वर्ष तुम्हारे लिए पुनर्जन्म रिप्त की तरह है। यह सिर्फ एक नया अध्याय नहीं, बल्कि एक नई किताब की शुरुआत है, जहां अब तुम्हारी कहानी किसी और के अनुसार नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति के अनुसार चलेगी। दिव्य कृपा तुम्हारे साथ है, और अब तुम्हारी चमक को कोई भी मंद नहीं कर सकता। माँ आदि शक्ति का यह आशीर्वाद तुम्हारी पूरी दुनिया को बदलने वाला है। यह केवल एक छोटा परिवर्तन नहीं, बल्कि एक दिव्य हस्तक्षेप है जो तुम्हारी संपूर्ण जीवन यात्रा को एक नई दिशा देगा। माँ आदि शक्ति स्वयं तुम्हारी राह को रोशन कर रही है। तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कारिक बदलाव ला रही हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यदि तुम भी चाहते हो कि यह दिव्य कृपा हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहे, तो इस पावन संदेश को तुरंत लाइक करें और कमेंट में आदि शक्ति लिखकर अपने हृदय की भावना व्यक्त कर। जितनी शक्ति माँ आदि शक्ति में है, उतनी ही शक्ति तुम्हारी आत्मा में भी विद्यमान है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, लेकिन अब समय आ गया है इसे पहचानने और जागृत करने का। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। इसलिए इसे अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि हर व्यक्ति इस ऊर्जा से प्रभावित हो सके। जब यह ऊर्जा संपूर्ण जगत में फैलेगी, तो इसका प्रभाव अकल्पनीय होगा। क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए? यदि हाँ, तो इस पवित्र ऊर्जा को पूरी तरह स्वीकार करो। अपने मन में माँ आदि शक्ति के प्रति आस्था और समर्पण का संकल्प लो। इस संदेश को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि यह शक्ति हर किसी तक पहुंच सके। तुम्हारी आत्मा खिलने और महकने वाली है। यह केवल एक मामूली बदलाव नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। मैं यहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन देख रही हूँ जो तुम्हारे जीवन में होने वाला है। यह परिवर्तन किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि माँ आदि शक्ति की विशेष योजना का हिस्सा है। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ निश्चित कर दिया है, और अब तुम्हारी दुनिया पहले जैसी नहीं रहने वाली। तुम वह नहीं रहोगे जो अभी हो। एक ऐसा चमत्कारी क्षण आने वाला है जब तुम्हारी पूरी वास्तविकता बदल जाएगी। यदि तुम्हें कभी लगा कि तुम्हारी ऊर्जा मंद हो रही थी, कि तुम्हारी मुस्कान कहीं खो गई थी, तो अब वह समय समाप्त हो गया है। जैसे एक मुरझाया हुआ फूल फिर से खिलता है, वैसे ही अब तुम खिलने वाले हो। तुम वापस से अपनी पूरी शक्ति और आनंद के साथ चमकने वाले हो। तुम फिर से महकने वाले हो, चहक वाले हो। जीवन के हर क्षण को संपूर्णता से जीने वाले हो। यह संकेत स्पष्ट है। माँ आदि शक्ति ने तुम्हारी पुकार सुन ली है, और अब वह स्वयं तुम्हारी दुनिया को संवारने के लिए आगे आई है। अब केवल तुम्हें इस दिव्य आशीर्वाद को पूर्ण श्रद्धा के साथ स्वीकार करना है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति छिपी थी, वह अब जागृत हो रही है। तो तैयार रहो। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार आपकी ओर टकटकी लगाए देख रहा है। उनकी निगाहें आप पर टिकी हुई हैं, और वे आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। यह केवल साधारण बातचीत नहीं है, बल्कि हर किसी की जुबान पर बस आपका ही नाम गूंज रहा है। आपकी उपस्थिति इतनी माँ लक्ष्मी के समान मान रहे हैं। ये सिर्फ आपकी सुंदरता या बाहरी आकर्षण की बात नहीं है, बल्कि आपके स्वभाव, आपके व्यक्तित्व और आपके द्वारा फैलाए जा रहे सकारात्मक प्रभाव की चर्चा हो रही है। आप चाहे जहां भी जाएं, वहां आपकी चर्चा होती है। लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। अब सवाल यह है कि यह चर्चाएं किस दिशा में जा रही हैं? क्या यह सकारात्मक है या नकारात्मक? ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतर लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी इस दिव्य ऊर्जा से ईर्ष्या महसूस कर रहे हो। जब कोई व्यक्ति इतना प्रभावशाली होता है, जब उसकी उपस्थिति इतनी खास होती है कि वह लोगों के ध्यान का नई दिशा देने के लिए, यदि हाँ, तो इस पवित्र ऊर्जा को पूरी तरह स्वीकार करो। अपने मन में माँ आदि शक्ति के प्रति आस्था और समर्पण का संकल्प लो। इस संदेश को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि यह शक्ति हर किसी तक पहुंच सके। तुम्हारी आत्मा खिलने और महकने वाली है। ये केवल एक मामूली बदलाव नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। मैं यहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन देख रही हूँ जो तुम्हारे जीवन में होने वाला है। यह परिवर्तन किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि माँ आदि शक्ति की विशेष योजना का हिस्सा है। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ निश्चित कर दिया है और अब तुम्हारी दुनिया पहले जैसी नहीं रहने वाली। तुम वह नहीं रहोगे जो अभी हो। एक ऐसा चमत्कारी क्षण आने वाला है जब तुम्हारी पूरी वास्तविकता बदल जाएगी। यदि तुम्हें कभी लगा कि तुम्हारी ऊर्जा मंद हो रही थी, कि तुम्हारी मुस्कान कहीं खो गई थी, तो अब वह समय समाप्त हो गया है। जैसे एक मुरझाया हुआ फूल फिर से खिलता है, वैसे ही अब तुम खिलने वाले हो। तुम वापस से अपनी पूरी शक्ति और आनंद के साथ चमकने वाले हो। तुम फिर से महकने वाले हो, चहक वाले हो, जीवन के हर क्षण को संपूर्णता से जीने वाले हो। यह संकेत स्पष्ट है। माँ आदि शक्ति ने तुम्हारी पुकार सुन ली है और अब वह स्वयं तुम्हारी दुनिया को संवारने के लिए आगे आई है। अब केवल तुम्हें इस दिव्य आशीर्वाद को पूर्ण श्रद्धा के साथ स्वीकार करना है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति छिपी थी वह अब जागृत हो रही है, तो तैयार रहो। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार आपकी ओर टकटकी लगाए देख रहा है। उनकी निगाहें आप पर टिकी हुई हैं और वे आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। यह केवल साधारण बातचीत नहीं है, बल्कि हर किसी की जुबान पर बस आपका ही नाम गूंज रहा है। आपकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली है कि लोग आपको अनदेखा नहीं कर सकते। यहाँ जो संदेश आ रहा है वह बहुत ही मजबूत और स्पष्ट है। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि लोग उसे महसूस कर रहे हैं और इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुझे यहाँ माँ लक्ष्मी की ऊर्जा का एहसास हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा से संपन्न हैं, चाहे आप पुरुष हो या महिला। लेकिन आपके स्वभाव में एक खास आकर्षण और चंचलता है। यह संभव है कि आपके परिवार ने भी कभी आपको यह कहा हो कि आप माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। ऊप है आपकी ऊर्जा, धन, समृद्धि और शुभता को आकर्षित करने वाली है। जो लोग आपके संपर्क में आते हैं वे भी आपकी ऊर्जा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। आपके आसपास बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। लोग आपके स्वभाव, आपकी विशेषताओं और आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उस पर लगातार बातें कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि आपको खुद इसका अंदाजा भी नहीं है। आपके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन यह बातें आप तक सीधे तौर पर नहीं पहुंच रही हैं। कुछ लोग हैं जो गुप्त रूप से, परोक्ष रूप से या फिर पीठ पीछे आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर मैं स्पष्ट कर दूं कि यह संदेश किसी एक जेंडर के लिए सीमित नहीं है, चाहे आप पुरुष हो या महिला। यह संदेश आप सभी के लिए है। आपकी ऊर्जा इतनी अनोखी और दिव्य है कि लोग आपको माँ लक्ष्मी के समान मान रहे हैं। यह सिर्फ आपकी सुंदरता या बाहरी आकर्षण की बात नहीं है, बल्कि आपके स्वभाव, आपके व्यक्तित्व और आपके द्वारा फैलाए जा रहे सकारात्मक प्रभाव की चर्चा हो रही है। आप चाहे जहां भी जाएं, वहां आपकी चर्चा होती है। लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। अब सवाल यह है कि यह चर्चाएं किस दिशा में जा रही हैं? क्या यह सकारात्मक है या नकारात्मक? ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतर लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी इस दिव्य ऊर्जा से ईर्ष्या महसूस कर रहे हो। जब कोई व्यक्ति इतना प्रभावशाली होता है, जब उसकी उपस्थिति इतनी खास होती है कि वह लोगों के ध्यान का केंद्र बन जाता है, तो यह स्वाभाविक है कि कुछ लोग इसे सकारात्मक रूप से लेंगे और कुछ लोग इसे देखकर असहज महसूस करेंगे। इसलिए यह समय है कि आप अपनी ऊर्जा को समझें और इसकी कद्र करें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है
और यह कोई साधारण बात नहीं है। जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं वे अनजाने में ही आपके प्रभाव को स्वीकार कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, आपके आसपास एक दिव्य आभा है और यही कारण है कि लोग आपको लेकर इतने जागरूक हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? अपनी इस ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दें, इसे सही दिशा में लगाएं, अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करें और इस बात को समझें कि जब लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप किसी खास मकसद के लिए चुने गए हैं। आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपकी ऊर्जा, आपका व्यक्तित्व और आपकी दिव्यता आपको भीड़ से अलग बनाती है। याद रखें, मां लक्ष्मी की कृपा के बारे में है और समृद्धि तक सीमित निंदा के बारे में, बल्कि यह दिव्य मन नष्ट करने के लिए उजागर नहीं करता, से अलग बनाती है के लिए करता है आभा। और फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि सब कुछ सा नहीं है जैसा दिखता है। रात में फुसफुसाहट हुई है, ऐसे सपने आए हैं जिन्हें तुमने नजरअंदाज कर दिया है। उसकी उपस्थिति में बेचैनी के क्षण आए हैं जिन्हें तुमने खारिज कर दिया है, लेकिन वे संयोग नहीं थे। तुम्हारी आत्मा ने जान लिया है, तुम्हारी आत्मा ने महसूस किया है, लेकिन तुम्हारे प्यार ने चेतावनी को चुप करा दिया है। अब तुम्हें सुनना चाहिए, अब तुम्हें देखना चाहिए। ऐसी चीजें हैं जो उसने कही हैं, जो वास्तव में उसके शब्द नहीं थे। उसने ऐसे कार्य किए हैं जो वास्तव में उसकी इच्छा नहीं थी। ऐसे प्रभाव रहे हैं, अदृश्य शक्तियां जो उसका मार्गदर्शन कर रही हैं, उसके माध्यम से बोल रही हैं, जो होना चाहिए उसके खिलाफ काम कर रही हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह बुरी है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को इन जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए जिन्होंने तुम्हारे वंश को बांध रखा है। पीढ़ियों से दोहराए गए चक्रों को तोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन तुम्हें युद्ध को स्वीकार करना होगा। तुम्हें जो हो रहा है उसकी वास्तविकता को पहचानना होगा। तुम्हें सत्य पर दृढ़ रहना होगा, भले ही यह दर्दनाक हो, भले ही यह सब कुछ बदल दे। तुम्हारी प्रार्थना हो में शक्ति है, तुम्हारी जागरूकता में ताकत है। जो आरामदायक है उसे परे देखने का तुम्हारा निर्णय, जो आसान है उसे परे जाना सब कुछ बदल देगा। स्वर्ग में एक तात्कालिक है, आत्मा में हलचल है, अभी भी एक युद्ध लड़ा जा रहा है। जब यह शब्द तुम्हारी आंखों तक पहुंचते हैं, छिपी हुई शक्तियां प्रकाश में लाई जा रही हैं। तुम ही वह योद्धा हो और स्वर्ग तुम्हारे साथ है। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव अवश्य टाइप करें और इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे अपना हृदय खोलो और ध्यान से सुनो। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह एक दिव्य चेतावनी है। स्वर्ग से एक रहस्य उद्घाटन है, अनंत काल से एक फुसफुसाना रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया को छोड़ गया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें गहराई से प्यार करता था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आत्मा अभी भी तुम पर नजर रखती है, तुम्हें एक संदेश भेजने का प्रयास कर रही है। तुमने अपने शांत क्षणों में उनकी उपस्थिति महसूस की है, तुमने अपनी आत्मा की गहराई में उनकी आवाज सुनी है। वे तुम्हें चेतावनी देने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारी माँ के चारों ओर घटित हो रही किसी चीज के प्रति तुम्हें सचेत करने का। अंधेरी जगहों में फुसफुसाना नहीं हिलने चाहिए। वहाँ हिल रहे हैं जो स्थिर रहने के लिए था, उसे स्थानांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ उन चीज़ों से बोझिल हो गई है जिनके बारे में उसने बात नहीं की। वह चुपचाप भार उठाती रही, राहत के लिए प्रार्थना करती रही, उत्तर की तलाश करती रही, स्पष्टता के लिए तरसती रही। उसने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने यह सब देखा है। मैंने उसे छुपकर रोते देखा है। मैंने उन लड़ाइयाँ को देखा है जो वह अकेले लड़ती है। आध्यात्मिक युद्ध जो उसके चारों ओर व्याप्त है, उस पर हमला किया गया है और अब स्वर्ग स्वयं हस्तक्षेप करने के लिए आगे आ रहा है। तुम्हारे जीवन में कोई है जिस पर तुमने भरोसा किया है, कोई है जिसने तुम्हारे परिवार तक पहुंच प्राप्त कर ली है, लेकिन उसका दिल शुद्ध नहीं है। उसके शब्द धोखे से भरे हैं, उसके कार्य चालाकी से ढके हुए हैं। वह तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराया है, तुम्हारे पर दयालुता की बात की है, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे वे ऐसे तरीकों से आगे बढ़े हैं जो धार्मिक नहीं है। मेरे बच्चे, ध्यान दो। एक क्षण आएगा, एक अप्रत्याशित बातचीत, एक अनियोजित रहस्य उद्घाटन, एक अचानक बदलाव, जहां उनका मुखौटा उतर जाएगा। तुम कुछ सुनोगे, लापरवाही से बोला गया,
एक वाक्य, एक स्वीकार रोकती जो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचने थी। इसे अनदेखा मत करो, इसे खारिज मत करो। यह तुम्हारी पुष्टि होगी, तुम्हारी माँ की रक्षा की जा रही है, लेकिन तुम्हें कार्रवाई भी करनी होगी। अपने घर के लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार को मेरे नाम से ढक दो। उन जगहों पर प्रकाश बोलो जहां अंधकार बसने की कोशिश की है। दुश्मन उम्मीद कर रहा है कि तुम अंधे बने रहोगे, कि तुम पूरी तस्वीर देखे बिना चलते रहोगे, लेकिन मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि क्या छिपा हुआ है। तुम अब और अज्ञानता में नहीं चलोगे। तुम्हारे घर के खिलाफ एक आध्यात्मिक हमला हुआ है। दुश्मन ने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच भावनात्मक दूरी बनाने के लिए गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की है। तुमने असुविधा महसूस की कि कुछ ठीक नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास इसके लिए शब्द नहीं थे। अब मैं तुम्हें शब्द दे रहा हूँ। मैं इस बात की पुष्टि कर रहा हूँ कि तुम्हारी आत्मा ने पहले ही क्या पता लगा लिया है। जो दुश्मन ने चुराने की कोशिश की थी, उसे वापस लेने का समय आ गया है। उस बंधन को मजबूत करने का समय आ गया है जिस पर हमला हुआ है। तुम्हारी माँ उन तरीकों से संघर्ष कर रही है जिन्हें तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया है जिन्हें तुमने नहीं देखा है। वो उन बोझों से दबी हुई हैं जिन्हें उन्होंने साझा नहीं किया है। तुम ही हो जिन्हें मैं उनके लिए खड़े होने के लिए बुला रहा हूँ। तुम ही हो जिन्हें मैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए